अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ये पार्ट 1 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 3 का रिलेटेड टॉपिक है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी पे किस तरह वर्क डन कर देते हैं, और ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम बहुत से चीज़ें जो है ना, यानी इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो है ना इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टॉपिक में हमारे साथ है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, बाद में हम टॉपिक की तरफ आएंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कहते हैं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ये एक मार्कर है, ये यहाँ पे हाइट पे है, कुछ यानी ज़मीन से कुछ हाइट पे है। अब देखिए, ये हमारा एक बॉडी है और ज़मीन जो है ना ये दूसरा बॉडी है। क्या? ये हमारा फर्स्ट बॉडी है और अर्थ जो है ना ये दूसरा बॉडी है। अब क्या होगा, जब इस मार्कर को मैं जोड़ देता हूँ तो क्या होगा, अर्थ जो है ना इस मार्कर को अपनी तरफ खींचेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस मार्कर और ज़मीन के दरमियान इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा। इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करेंगे, यानी वो रीजन जहाँ पे, यानी स्पेस इन रीजन जहाँ पे एक बॉडी दूसरे बॉडी पे क्या लगाए, अट्रैक्शन फोर्स लगाए, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसकी वजह से एक फील्ड पैदा हो जाए, इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ आएंगे, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब याद रखो, बाज़ दफ़ा ये एक MCQs के तौर पर भी आता है कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का नेचर क्या है? तो याद रखो, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह वेक्टर क्वांटिटी है? देखो, ये मार्कर है, इस पे ग्रेविटी को किस डायरेक्शन पे अमल करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल करेगा। तो ये कौन सा क्वांटिटी हुआ, यानी इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गया। तो ये हमारे साथ कौन सा क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखो, हमारे साथ दो तरह के फील्ड होते हैं, एक को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, दूसरे को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? अब ये याद रखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना ये हमारे साथ कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, कौन सा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। नाउ हम इसकी तरफ आएंगे कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड कैसे कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जब हम किसी बॉडी पे एक क्लोज पाथ में वर्क डन कर देते हैं और वो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन इस तरह भी है, द फील्ड इन विच टोटल वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यानी वो फील्ड जहाँ पे टोटल वर्क जो है ना वो पाथ पे डिफेंड नहीं करता, यानी बॉडी के पाथ पे डिफेंड नहीं करता, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो हमारे साथ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, और कंजर्वेटिव मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिस पे किसी बॉडी का टोटल वर्क डन वो जीरो के बराबर हो जाए। तो कंजर्वेटिव फील्ड हम सिंपली इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो फील्ड जिसमें किसी बॉडी का टोटल वर्क डन वो जीरो के बराबर हो जाए, उसी को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। या वो फील्ड जो पाथ पे डिफेंड नहीं करता, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। नाउ लेट्स गो डायग्राम की तरफ हम आएंगे। ये हमारे साथ एक क्लोज पाथ है। कौन सा पाथ है, क्लोज पाथ है। इसी को हम कहेंगे क्लोज पाथ कहेंगे, और इसको मैंने नेम दिया A B C, ये क्लोज पाथ है। अब देखो,
इस पॉइंट ए पे एक बॉडी पड़ा है और उसका मास क्या है, m है। ठीक है, यानी पॉइंट ए पे बॉडी पड़ा है, उसका मास क्या है, m है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस पॉइंट ए से ये मास जो है ना इस पे वर्डन कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये मास जो है ना ये ए से बी तक आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके दरमियान वर्डन होगा। तो ओह वर्डन जो है ना ये मैं यहाँ मालूम करूँगा। तो हमारे साथ होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब क्या करना होगा, यदि मैं वर्डन मालूम करूंगा ए से बी तक, ठीक है, यानी ए से बी तक मैं बॉडी को डिस्प्लेस कर देता हूँ और इस पे वर्डन होगा। तो आप लोगों को पता है वर्डन का फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा के बराबर है। आप देखिए वर्डन फ्रॉम ए टू बी बराबर होगा एफ डी कॉस और थीटा की जगह क्या पुट करना होगा। तो आप देखिए डायग्राम की तरफ देखिए, हम बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में कवर होता है और हमारा ग्रेविटी जो है ना वो कौन से डायरेक्शन में है, वो नीचे डायरेक्शन में है, यानी ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। तो देखिए दोनों सेम वेक्टर है, यानी पैरेलल वेक्टर है और पैरेलल वेक्टर में कितना एंगल बनता है, 0 एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना बनता है, 0 बनता है। तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह क्या पुट करूँगा, cos 0 पुट करूँगा। अब क्या होगा, वर्डन फ्रॉम ए टू बी बराबर होगा एफ डी cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 पुट करूँगा, तो वर्डन फ्रॉम ए टू बी बराबर होगा एफ डी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी आएगा। इसी को मैं कहूँगा इक्वेशन 1। और ये हमारे साथ क्या आ गया, ये हमारे साथ वर्डन आ गया फ्रॉम ए टू बी। अब क्या करना होगा, यानी मैंने बॉडी को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया तो बॉडी यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस बॉडी m को B से C तक ले जाना होगा, यानी B से C तक इस पे मैं वर्क डन करूंगा। तो अब मैं क्या मालूम करूंगा, वर्क डन फ्रॉम B टू C। तो आप लोगों को पता है वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क डन फ्रॉम B टू C बराबर होगा एफ डी कॉस और थीटा कितना बनेगा, देखो हम बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर होता है और ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में है, नीचे डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा। तो हमारे साथ यहाँ थीटा की जगह क्या पुट करना होगा, 90 करना होगा। और आप लोगों को पता है cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमारे साथ आएगा वर्क डन फ्रॉम B टू C बराबर होगा एफ डी एन टू 0 और 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन फ्रॉम B टू C बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ये हमारे साथ क्या गया, वर्क डन फ्रॉम B टू C और इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा। अब क्या करना होगा, यानी बॉडी जो है ना B से C तक आ गया, यानी यहाँ आ गया। अब क्या करना होगा, इस बॉडी को C से A तक ले जाना होगा, यानी C से A तक इस पे वर्क डन करना होगा। तो अब क्या मालूम करना होगा, वर्क डन फ्रॉम C टू A बराबर होगा एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम C टू A बराबर होगा एफ डी कॉस और थीटा आप लोगों को पता है। देखो हम बॉडी को ऊपर डिस्प्लेस कर देते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो नीचे है। तो देखिए दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर है और एंटी पैरेलल में एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, cos 180 आएगा। तो वर्क डन फ्रॉम C टू A बराबर होगा एफ डी और cos 180 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये -1 आएगा। तो वर्क डन फ्रॉम C टू A बराबर होगा -एफ डी आएगा। इसी को मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बॉडी को A पॉइंट से B तक ले गया, फिर B से C तक और C से A तक। मैंने इस सारे क्लोज पाथ में मैंने क्या कर दिया, वर्क डन मालूम कर दिया। अब क्या करना होगा, हमारा टोटल वर्क डन जो है ना वो किसके बराबर होगा। तो टोटल वर्क डन बराबर होगा इक्वेशन 1 और 2 और 3। ये हमारा टोटल वर्क डन है, उसको मैं क्या करूँगा, सम करूँगा। तो हमारा टोटल वर्क डन बराबर होगा, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W की बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम
C2a के बराबर होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, टोटल वर्क डन बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम A to B, तो किसके बराबर है, FD के बराबर है, इसके नीचे FD प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C बराबर होगा 0 के, तो इसकी जगह 0 पुट करूंगा, प्लस C to A किसके बराबर है, माइनस FD के बराबर होगा। तो आप लोगों के साथ आएगा टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू FD, ये 0 टर्म जो है ना इससे खत्म हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस FD आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे को खत्म करेगा, तो टोटल वर्क डन हमारा क्या आएगा, 0 आ गया। तो देखो ये हमने पहला डिफिनीशन प्रूव कर दिया। हमने पहले डिफिनीशन में क्या किया, द पीरियड इन व्हिच द टोटल वर्क डन ऑन अ क्लोज पाथ इज 0। हमारा इस पाथ को हम क्या कहते हैं, क्लोज पाथ कहते हैं। और इस तो हमने पहले डिफिनीशन में क्या कह दिया था, द पीरियड ऑन विच द टोटल वर्क डन ऑन अ क्लोज पाथ इज 0, यानी ये हमने क्या कर दिया, यानी हमने ये डिफिनीशन जो है ना यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हमारे इस क्लोज पाथ पे टोटल वर्क डन जो है ना किसके बराबर आ गया, 0 आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव पीरियड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव पीरियड कहते हैं। यानी कंजर्वेटिव पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस पे टोटल वर्क डन जो है ना किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब हम दूसरा डिफिनीशन को प्रूफ करेंगे। यानी पहला डिफिनीशन तो हमने ऑलरेडी मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि टोटल वर्क डन जो है ना वो क्लोज पाथ पे क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब हम दूसरा डिफिनीशन प्रूफ करेंगे कि टोटल वर्क डन जो है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या पाथ पे डिपेंड नहीं, इसी को मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे। तो हम अब जाएंगे दूसरे डिफिनीशन की तरफ और इसको मैथमेटिकली क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तब देखिए ये हमारा एक डायग्राम है, वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा पाथ जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ A से B तक ये हमारा पाथ नंबर फर्स्ट हो गया, A से C से B तक ये हमारा पाथ नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इस बॉडी को, यानी बॉडी जो है ना A पॉइंट पे पड़ा है, इस बॉडी को मैं A पॉइंट से B तक जो है ना वो डिस्प्लेस करूंगा, यानी इस पे वर्क डन करूंगा। और फिर जो है ना A से C तक और C से B जो है ना ये हमारा दूसरा पाथ होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्क डन मालूम करेंगे पहले पाथ पे, यानी पाथ नंबर 1 पे। तो हमारे साथ आएगा वर्क ऑन पाथ 1। पाथ 1 पे हमारे साथ वर्क डन क्या होगा, वो हमारे साथ बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम A to B तक, यानी मैं A से B तक जो है ना बॉडी को डिस्प्लेस करूंगा। आप लोग को पता है वो बराबर है वर्क FD cos थीटा के बराबर है। अब वर्क डन फ्रॉम A to B बराबर होगा FD cos, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है और आपका थीटा भी जो है ना इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आपका वर्क डन फ्रॉम A to B बराबर होगा FD, और का 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये 1 होगा। तो आपका वर्क डन A to B बराबर होगा FD आ गया। यानी मैंने पाथ नंबर फर्स्ट पे वर्क डन मालूम करे हो किसके बराबर है, FD के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, वर्क डन मालूम करूंगा पाथ 2 पे, वर्क डन ऑन पाथ 2 पे, यानी पाथ नंबर 2 पे मैं क्या करूंगा, वर्क डन मालूम करूं। तो मैं क्या करूंगा, A से C तक बॉडी को डिस्प्लेस करूंगा और फिर C से B तक बॉडी को डिस्प्लेस करूंगा, ये हमारा पाथ नंबर 2 का वर्क डन आएगा। तो बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम A to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to B तक, यानी A से C तक, C से B तक। तो आप लोगों को पता है वर्क डन किसके बराबर है, FD cos थीटा प्लस FD cos थीटा। अब देखो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम A to C, FD cos थीटा यहाँ कितना बनता है, A से C तक, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा, थीटा की जगह 0 पुट करूंगा। FD cos, यहाँ पे थीटा कितना बनता है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में कवर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो यहाँ पे 90 फुट करूंगा। तो आप लोगों को पता है FD
cos 0 किसके बराबर है 1 के बराबर है, प्लस एफ डी cos 90 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो ये एफ डी 1 मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी आएगा प्लस एफ डी मल्टीप्लाई 0 0। सो हमारा ये टर्म खत्म होगा। ये हमने वर्डन मालूम कर दिया ए टू सी प्लस वर्डन फ्रॉम सी टू बी, ये हमारा वर्डन आ गया। अब देखिए इसी को इक्वेशन 2 का हो और इसी को इक्वेशन 1 का हो। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में फर्क क्या है, मेन फर्क। तो अब देखिए इक्वेशन 1 में हमने वर्डन मालूम कर दिया ए से बी तक, ये हमारा पाथ नंबर फर्स्ट आ गया, उसमें वर्डन एफ डी के बराबर हो गया। फिर हमने वर्डन मालूम कर दिया ए टू सी सी टू बी तक, यानी पाथ नंबर 2 पे ओ बी एफ डी आ गया। इसका मतलब क्या होगा इक्वेशन 1 और 2 का? इसका मतलब होगा ये हो गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी आप जब ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो आपका वर्डन जो है ना डिफरेंट पाथ पे सेम वर्डन होगा। क्या होगा? यानी पाथ डिफरेंट होगा लेकिन वर्डन क्या होगा आपका सेम होगा। तो यहाँ पे हमारा वर्डन जो है ना यहाँ पे भी एफ डी आ गया, यहाँ पे भी एफ डी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना या टोटल वर्डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो लास्ट में हम इस होल टॉपिक का समरी निकाल देते हैं कि इसका समरी क्या है। तो पहले हमने इस टॉपिक के शुरू में ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस कर दिया। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कहते हैं? ओहो फील्ड, यानी हमारे स्पेस या स्पेस इन रीजन में ओहो फील्ड जो एक बॉडी को अट्रैक्ट कर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर देता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। फिर हमने ये कह दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने ये भी डिस्कस कर दिया कि कंजर्वेटिव फील्ड जो है ना वो कैसे कहते हैं? तो कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें टोटल वर्डन एक क्लोज पाथ पे क्या होगा 0 होगा या टोटल वर्डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। फिर हमने पहले डेफिनेशन को भी प्रूव कर दिया और हमने ये निकाल लिया कि टोटल वर्डन क्लोज पाथ पे क्या होगा 0 होगा। और फिर हमने लास्ट में दूसरे डेफिनेशन को भी प्रूव कर दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में टोटल वर्क जो है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर दिया। और ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इस पाथ पे भी वर्डन जो है ना वो एफ डी आएगा और इस पाथ पे भी जो है ना वर्डन डिफरेंट आ गया। अब इसमें फर्क ये है कि ये पाथ डिफरेंट है और ये पाथ डिफरेंट है, यानी डिफरेंट पाथ है लेकिन वर्डन क्या हो गया सेम हो गया। तो इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।